इलाके में जहां से एक आम चर्चा होती थी, एक आम रिवायत थी कि जिस इलाके से मुख्यमंत्री आते हैं उसी इलाके में ज्यादा विकास होता है, मगर 2014 के बाद इस रिवायत को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं, बड़े इत्मीनान से कह सकते हैं कि आज पूरे हरियाणा में समान रूप से विकास हो रहा है। आज किसी विशेष इलाके में कोई विशेष विकास की बात नहीं हो रही। जहां जिस चीज के प्रोजेक्ट की जरूरत होती है उस प्रोजेक्ट को वहां पर लाया जाता है। आज आप देख रहे हैं कहीं रैपिड मेट्रो की योजना बनाई जा रही है, कहीं मेडिकल हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, कहीं यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, तो कहीं एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। स्पीकर सर, ये सारा कार्य भारतीय जनता पार्टी की योजना के अनुरूप हो रहा है। आज ना कोई इलाकावाद है, ना कोई जातिवाद है। स्पीकर सर, अगर मैं नौकरियों की बात करता हूं, आज जो हमारे नौजवान बच्चों को नौकरियां दी जा रही हैं वो भी बिना पक्षपात के, कोई इलाकावाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं। अगर मैं पहले की सरकारों की बात करता हूं तो बड़ी सामने से आवाजें आती हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची का जिक्र क्यों करते हो। मैं समझता हूं क्यों तकलीफ होती है इनको बिना खर्ची। क्या ये इसके बात के पक्षधर नहीं है क्या कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिले? इनको बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरी की भी तकलीफ हो रही है। स्पीकर सर, छोटी छोटी बातें उठा देते हैं। एचपीएससी का सेक्रेटरी पकड़ा गया, एचपीएससी का सेक्रेटरी पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई किसने की? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? क्या पकड़वाया किसने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हो सकता है कोई अधिकारी वरिष्ठ भी हो, उस वरिष्ठ अधिकारी पे कार्रवाई करने का काम अगर किसी ने किया तो मनोहर लाल की सरकार ने किया, नायब सिंह सैनी की सरकार ने किया। स्पीकर सर, आज मैं धन्यवाद करता हूं और मैं साधुवाद देता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को, जिन्होंने एक घोषणा की थी कि मैं अपनी कुर्सी पे बाद में बैठूंगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, उससे पहले मैं 26,000 बच्चों को रोजगार देकर के उनको कुर्सी पे बैठाऊंगा। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उस घोषणा को अमली जामा पहनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। पहले 26,000 बच्चों का रिजल्ट निकाला, जो नौकरी रोको अभियान के तहत उनका रिजल्ट रुका हुआ था, उनका रिजल्ट निकलवा करके उनको नौकरी ज्वाइन करवाने के बाद, गैंग आप कह सकते हो, मैं तो उनका रिजल्ट निकलवा करके उनको नौकरी दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नायब सिंह सैनी की सरकार ने किया। इसके लिए मैं नायब सिंह सैनी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, ओथ बाद में ली, पहले 26,000 बच्चों को नौकरी दिलवाने का काम किया। स्पीकर सर, बहुत आवाजें आती हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, कभी ये ईवीएम का प्रश्न उठाते हैं, कभी ये बिना खर्ची बिना पर्ची का प्रश्न उठाते हैं, कभी धनबल की बात करते हैं। स्पीकर सर, अगर ईवीएम में इतना ही दोष था तो 37 सीटें जो कांग्रेस ने जीती वहां ईवीएम में कोई दोष नहीं था। रोहतक की सीट मात्र 1200 वोट से भारत भूषण बत्रा जी ने जीती, जिन्होंने ईवीएम का प्रश्न उठाया। अगर ईवीएम में कोई दोष था तो 1200 वोट की गड़बड़ करना क्या दिक्कत थी? उसमें भी हो सकती थी। इसलिए मैं समझता हूं कि खामखा की बातें नहीं। सुनिए, आप जो एक बात बताइए, जहां आपकी सरकार आ जाती है, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार आ गई, वहां ईवीएम ठीक थी। हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार नहीं आई तो यहां ईवीएम गलत हो गई। कहीं आप धनबल की बात करते हैं, ये मैं समझता हूं। 5 लोकसभा जीत गए जब तो ईवीएम ठीक थी, और 5 अब विधानसभा में रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आए तो ईवीएम गलत हो गई। कहीं आप धनबल की बात करते हैं। मैं समझता हूं आज पूरे हरियाणा में घूम करके देख लीजिए, पता नहीं क्या ऐसी सुनियोजित योजना थी कि पूरे हरियाणा में सट्टा कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा था। कहीं 60 सीटें दिखा रहा था, कहीं 70 सीटें दिखा रहा था। मैं ये कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लोग ही धनबल का प्रयोग कर रहे थे और उस धनबल के दम पे ये 60 और 70 सीटें दिखा रहे थे। आईना, जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया है कि जनता ने इनके लिए क्या सोच रखा था। राणा जी कंक्लूड कीजिए।
साथ चलती है। जब कांग्रेस में तो कांग्रेस ठीक थी, अब बीजेपी चलाए बीस ठीक है, कल और किसी में चलाइए वो ठीक हो जाएगी। मैं एक बार समझा लीजिए, आपकी बात दोबारा बताओ जी मेरे को, मैं जवाब दूंगा आपकी बात का। बात कह रहा हूँ आपकी, आप कह रहे हो कांग्रेस को कह रहे हैं, मगर इनकी साथ चलती है भाई। जब ये कांग्रेस में थे, जब कांग्रेस ठीक थी। नहीं नहीं नहीं, जब कांग्रेस ठीक होती है तो मैं कांग्रेस में ही रहता। चलिए कांग्रेस ठीक चलिए, आपकी प्यार की बात है, आप कंक्लूड कीजिए। ध्याना जी है तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया। ध्याना जी कंक्लूड कीजिए। स्पीकर साहब, कंक्लूड कीजिए। आज हरियाणा पहला राज्य है जहां 24 फसलें, ये मुझसे पहले काफी वक्ता कह चुके हैं और इनको भी पता है। मैं समझता हूं इनको भी तारीफ करनी चाहिए। अगर ये किसान के पक्षधर हैं तो निश्चित तौर पे इनको तारीफ करनी चाहिए कि आज पूरे देश में कहीं भी 24 फसलें एमएसपी पे नहीं खरीदी जा रही, और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां 24 फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं, इसलिए इनको भी तारीफ करनी चाहिए। स्पीकर साहब, नकली खाद, बीज व कीटनाशक दवाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाना हमारी सरकार की योजना है। किसानों को मुआवजे का 100%, किसानों को खराबे का 100% मुआवजा देना, ये हमारी सरकार का विजन है। और ये विजन दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के प्रति कितनी चिंतित है। स्पीकर सर, सरकार ने गरीबों को उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार की मंशा है कि आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी समाज में जीने का हक प्राप्त हो। आज हमारी सरकार ने गरीब के उत्थान के लिए कहीं 30 वर्ग गज के मकान बनाने की योजना बनाई है, तो कहीं हर महीने 500 रुपए का सिलेंडर देने की योजना दिया जा रहा है। इसी तरह हैप्पी योजना के तहत मैं समझता हूं प्रदेश के 84 लाख लोगों को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री शहर आवास योजना के तहत, जैसे कि मैं कह गया कि 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिए जा रहे हैं। वार्षिक आय, हमारी क्रीमी लेयर की जो वार्षिक आय है वो सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई है। स्पीकर सर, मैं अंत में यही कहता हूं, यह सरकार गरीबों के उत्थान की सरकार है, प्रदेश में विकास का विजन रखने वाली तथा प्रदेश को नंबर 1 की तरफ चले जाने वाली सरकार है। और मैं श्री मूलचंद शर्मा जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ अपने हल्के की भी 2-3 बातें कहना चाहता हूं। स्पीकर सर, मेरा हांसी शहर लगभग 1.5 लाख की आबादी वाला शहर है। इसमें 50 बेड का हॉस्पिटल है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसको 100 बेड का अस्पताल बनाया जाए। स्पीकर सर, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली दफा गए थे, आचार संहिता लगी हुई थी, वो जिला अनाउंस करके आए थे कि जैसे ही सरकार बनेगी हम हांसी को जिला बनाएंगे। मैं केवल याद दिलवाने से आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलवाना चाहता हूं कि वो हांसी को जिला अनाउंस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल